कैसे बदलाव हो सकते हैं और फिर उसके लिए कैसे तैयारी लेखन जो शैली है उसको कैसे चेंज करना। क्योंकि सिविल सेवा अपने आप में एक अलग तरह की परीक्षा है और इसी को ध्यान में रख करके जो आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर गाइड बुक या किताबों से ही केवल रिजल्ट अगर होता कि मेंस में दो चीज़ है, एक आपका अप्रोच और दूसरा आपका प्रस्तुतिकरण लेखन शैली। आपके उत्तर पुस्तिका ये दर्शाता है कि हाँ आप क्या हैं। इस स्थिति में आपको एक ही चीज़ का ध्यान में रखना है कि अधिक से अधिक विषय को इंटर रिलेटेड करके अगर आप पढ़ें, क्योंकि अब सिविल सेवा में रिजल्ट बिना मेंस पढ़े नहीं होगा। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, कितना कट ऑफ जाना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट अब से 9 से 10 दिन बाद जारी कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि लगभग 10,000 के आसपास कैंडिडेट चयनित होंगे जिन्हें 29 दिसंबर से मेंस देना है। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार कि बीपीएससी सभी अपने कार्यप्रणाली, परीक्षा के तरीके, सब चीज़ बदल रहा है और मेंस जो है उसमें भी बदलाव हो सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है क्वेश्चन के स्तर में बदलाव हो सकता है, क्योंकि अभी जो डबल एओ का एग्ज़ाम हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ है, उनमें मेंस में परिवर्तन किए गए हैं क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर। तो सिविल सेवा है, इसमें तो स्वाभाविक है कि बहुत सारा चेंजेस किया जाएगा। हमारे साथ से आईएएस के दुर्गेश सर हैं, जानेंगे हम कि आखिर किस तरह का परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए क्या क्या करना होगा, क्योंकि अभी भी 2 महीने के आसपास आपके पास है। सर, क्या क्या आप देख रहे हैं जो बीपीएससी को अभी आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, क्या लगता है मेंस पहले जैसा परंपरागत जो पहले चला वैसा होगा या फिर उसमें कुछ चेंज किया जाएगा? नहीं, उसमें जो है सो व्यापक चेंज होंगे और उस चेंज की शुरुआत भी है। जब मान लीजिए कि एओ वाले एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सिविल सेवा स्वाभाविक रूप में एक मानक परीक्षा होता है, तो उसमें तो प्रश्न स्वाभाविक रूप में व्यवहारिक और वास्तविक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए बदलाव का संपूर्ण गुंजाइश है। जी सर। और सर, बदलाव किस तरह का आप इमेजिन किस तरह कर रहे हैं कि कैसे बदलाव हो सकते हैं और फिर उसके लिए कैसे तैयारी, लेखन जो शैली है उसको कैसे चेंज करना होगा? देखिए, सबसे पहले आदेश जी आपको ये समझना होगा कि आखिर सिविल सेवा परीक्षा का जो प्रकृति है, या आप यूँ कहिए कि इस सेवा में जाने के बाद जो कार्य करने की शैली है वो क्या है, उसी के अनुरूप अभ्यर्थी को उस तरह के मनोविज्ञान का विकास करना है। ये जो है सो एक प्रशासकीय अभिवृत्ति है और इसकी तैयारी के लिए विद्वता से अधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है और बुद्धिमत्ता का संबंध जो है वो आपको स्मार्टनेस से है, वो बहुआयामी अप्रोच से है, किसी भी विषय को व्यवहारिक रूप में सोचने से है, किसी एक विषय के मल्टी डायमेंशनल स्थिति को जानने से है। मतलब आपको ढेर सारे चीज़ों को एक साथ समायोजित करने की जो क्षमता है वो है सिविल सेवा का। चूँकि सिविल सेवा अपने आप में एक अलग तरह की परीक्षा है और इसी को ध्यान में रख करके जो आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो संपूर्ण रूप से व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में डायमेंशनल अप्रोच होता है, इसीलिए इस प्रश्न को आप किसी गाइड से या रट करके या 10-20 क्वेश्चन रट करके आप चाहेंगे कि मैं मेंस दे दूं, तो इस तरह के प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में पहली बार देखते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्नों के अनुरूप अगर अपना तैयारी नहीं करते हैं तो उस स्थिति में वो वहाँ असहज रहेंगे, क्योंकि वो तो प्रश्न जाएंगे परंपरागत तरीके से याद करके, लेकिन वो प्रश्न वहाँ आएगा नहीं। अब प्रश्न बहुत सारे प्रश्न, चूँकि अब प्रश्न को डिज़ाइन किया जा रहा है, प्रश्न को वर्तमान संदर्भ में सभी विषयों के प्रश्नों को डिज़ाइन किया जा रहा है और जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें ढेर सारे एस्पेक्ट को जोड़ करके प्रश्न तैयार किया जाता है और उसी मल्टी एस्पेक्ट में अभ्यर्थी का जो अप्रोच है, उनकी जो सोचने की क्षमता है समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने व्यवस्था के प्रति, उनको वो मौलिक रूप में जानना चाहता है और उसी मौलिक रूप में जानने के लिए अब हमें मौलिक तैयारी करना होगा, नहीं कि किसी गाइड बुक या मान लीजिए किसी और चीज़ों से। अगर गाइड बुक या किताबों से ही केवल रिजल्ट अगर होता तो आपको मुझे लगता है कि उस स्थिति में किताब केवल सूचना का आधार हो सकता है, वो हमारे व्यवहारिकता का या फिर हमारे स्मार्टनेस का आधार हो सकता है। मैं तो ये बात नहीं मानता हूँ जी। इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि तैयारी के क्रम में हमें वो स्मार्टनेस सीखनी है। तो सर, वो स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन सर इसमें
फिर ये बड़ा मुद्दा होता है कि उसको लिखना कैसे है। जो आप मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये बना हुआ है कि ये साल पिछले साल पूछ चुका, इसको छांट दो और पिछले और इसको रट लो, और फिर से है कि कुछ जो करंट इशू है उसको एक बार पढ़ लो, जो क्वेश्चन दिया उसमें वही घुमा दो बस। तो ये स्मार्टनेस लिखने में कहाँ से आएगा सर? देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना होगा कि मेंस में दो चीज़ है, एक आपका अप्रोच और दूसरा आपका प्रस्तुतिकरण लेखन शैली, कि आपके पास जो अप्रोच है उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। क्योंकि आपका जो उत्तर पुस्तिका होता है वही आपका पहचान पत्र है वहाँ पर, चूँकि आयोग या परीक्षक उस अभ्यर्थी को नहीं जान रहे होते हैं। आपके लेखन से, आपके लेखने के स्टाइल से, आपके उत्तर पुस्तिका ये दर्शाता है कि हाँ आप क्या हैं। इसलिए उत्तर पुस्तिका की जो मूल्यांकन है वो निर्भर करता है आपके लेखन शैली पर। आपका लेखन अगर बेहतर है तभी वो आपका जो है अप्रोच निकल कर बाहर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पहला चीज़ लेखन शैली आपको डेवलप करना है, लेखन शैली स्मार्ट बनानी है, और दूसरा आपको अप्रोच जो है वो क्लियर होना चाहिए किसी भी विषय को लेकर। वो अप्रोच जैसे ही क्लियर होगा तो आपका राइटिंग भी मौलिक होने लगेगा, और फिर इस दोनों के सामंजस्य से आपकी मेंस अच्छी हो जाएगी। अब रहा कि लोग परंपरागत तरीके से पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो अभी के संदर्भ में ये संभव नहीं है। अगर ये अब आप सोचते हैं कि हम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या परंपरागत तरीके से प्रश्नों को देख करके अगर मैं याद करके लिखूंगा, तो ये संभव नहीं है। इस स्थिति में आपको एक ही चीज़ का ध्यान में रखना है कि अधिक से अधिक विषय को इंटर रिलेटेड करके अगर आप पढ़ें तो उस स्थिति में आप लाभान्वित हो सकते हैं। नहीं तो मेंस थोड़ा सा मुश्किल, आने वाले दिन में मेंस और भी मुश्किल हो जाएंगे। सर, आज आपने पेपर में पढ़ा होगा कि 68वीं बीपीएससी में निगेटिव से संबंधित जो है वो बातें निकल के आ रही हैं। सर, क्या देख रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या होगा और कितना फ़ायदेमंद होगा छात्रों के लिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जैसे कि अभी के ही संदर्भ में मैं एक बात जो अनुभव किया है कि एग्ज़ाम देने के बावजूद भी 105, 110 स्कोर बताने के बाद भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरा रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि निगेटिव मार्किंग के बाद हमारी रिज़ल्ट और तैयारी ऑथेंटिक हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि जो सीरियस लोग हैं उन लोगों की ये होगी, और निगेटिव मार्किंग के साथ साथ अगर प्रश्न की प्रकृति बदल जाए, मान लीजिए निगेटिव मार्किंग तो है भी, अगर केवल प्रश्न पूछने के तरीके को भी अगर हम बदलें तो उससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। सर, अंतिम में एक प्रश्न है, क्या लग रहा है, अब तो 10 दिन बचा है रिजल्ट में, क्या कट ऑफ लग रहा है? सर, आप ही कह रहे हैं अभी कि 105, 107, 110 पर लड़का को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, कितना कट ऑफ जाना चाहिए? मेरा तो अनुभव जो कह रहा है और जो मैंने देखा है कि 100 तक कट ऑफ रहेंगे, 100 से अंदर ही कट ऑफ रहेंगे। इसीलिए 85 से 100 तक जिन लोगों की कट ऑफ है वो लोग बिना समय गंवाएं तैयारी करें, क्योंकि अब सिविल सेवा में रिजल्ट बिना मेंस पढ़े नहीं होगा। और मान लीजिए यहाँ दो चीज़ है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा पीटी आ जाएगा तब मैं मेंस पढ़ूंगा, तो अगर मान लीजिए वो अच्छे नंबर के बावजूद भी इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो 1 महीना तो वैसे रिजल्ट में जा रहा है, वैसे ही उनका मेंस का चांस जा रहा है। अगर मान लीजिए वो इस समय तैयारी करते हैं तो उनका इससे कुछ नहीं बिगड़ता है। क्यों नहीं बिगड़ता है कि अगर मान लीजिए रिजल्ट आ गया तो मेंस दे लेते हैं, अगर मान लीजिए नहीं आया तो 68वीं में उनकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। इसीलिए मेंस को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए सिविल सेवा की तैयारी में। तो मेंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और मेंस से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं प्रश्न को। अगर आपके रेलेवेंट प्रश्न रहेंगे, जायज़ रहेंगे, जिनका उत्तर देना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम अलग से सर से एक स्पेशल शो कर सकते हैं जिनमें आपके प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करें, जो भी आपको जानना है, या तो सब्जेक्ट के बारे में, परीक्षा के प्रकृति के बारे में, जो भी आपको हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या 100% दावा करते हैं कि अगर आपके प्रश्न रेलेवेंट रहे तो उसके लिए अलग एक सर से इंटरव्यू या अलग सेशन जो है लाइव भी जुड़ सकते हैं आपके साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।